लेकिन ये लोग भगवा के यार में बैठ करके हमारे देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम करते हैं। उसी सांप्रदायिक माहौल को ठीक करने का बेरा मेरा नेता, मेरा महबूब और हर दर्द को अपना दर्द महसूस करने वाला बैरिस्टर ओवैसी साहब वो निकल चुके हैं। और निश्चित रूप से जो फिजा खराब करने वाले लोग हैं उनका समय अंत आ चुका है। जो मेरा नेता कहता है कि मैं गरीबों के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहता हूं, जिनको जो अधिकार नहीं मिला वो अधिकार दिलाने चला हूं, तो जो कहते हैं मेरा नेता वो करने में विश्वास रखते हैं। और प्रमाण आपके सामने है कि रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना तो खुदाए रखवाला है। सत्ता थी, उस सत्ता से जो दर्जनों नेता आए हैं उस पार्टी में, क्या वो इस पार्टी में आने मात्र से रिफाइंड होकर के बिल्कुल वो सेकुलर हो गए? जो 5 साल तक जो जुल्म किया है उन्होंने, उसका सारा पाप खत्म हो गया? नहीं, वो फिर अपना चोला बदल करके फिर आपका शिकार करने आए हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि अब हमें शिकार नहीं होना है। उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित रूप से इस बार ओवैसी साहब को 60 से 70 सीट देने जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। साहिबाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। काफ़ी चर्चित ये सीट हो रही है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ के उम्मीदवार हैं पंडित मनमोहन झा। हमारे साथ हैं, इनसे तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। मनमोहन जी, बहुत स्वागत है पहले तो आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद ओवैसी साहब का, जिन्होंने अपने गरीब एक कार्यकर्ता को अर्श से फर्श तक पहुँचाने का काम किया। तो असली धन्यवाद के पात्र। और वाकई जो मेरा नेता कहता है कि मैं गरीबों के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहता हूं, जिनको जो अधिकार नहीं मिला वो अधिकार दिलाने चला हूं, तो जो कहते हैं मेरा नेता वो करने में विश्वास रखते हैं। और प्रमाण आपके सामने है कि रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना तो खुदाए रखवाला है। क्या बात है, शायराना अंदाज से आपने शुरुआत की है। लेकिन पंडित जी कहीं गलत तो नहीं आ गए? नहीं, आप यहाँ दूसरी देखो ना कैसी बात है, भगवा लहराने की बातें चल रही हैं, राम राज्य की बातें चल रही हैं। आप कहाँ? नहीं भगवा से पी रहा है, न हरा से पी रहा है। भगवा क्या है? शांति का प्रतीक है। भगवा क्या है? वो आपको एक संदेश देता है, ऊर्जा देता है आपको। भगवा आपको ये नहीं कहता कि भगवा धारण करके माता सीता का हरण कर लो। भगवा ये नहीं कहता कि मामा मारीच बन करके आप हिरण बन के धोखा देने का काम करो। भगवा ये कहता है कि जब आप भगवा धारण कर ले तो सर्वधर्म समभाव। लेकिन ये लोग भगवा के यार में बैठ करके हमारे देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम करते हैं। उसी सांप्रदायिक माहौल को ठीक करने का बेरा मेरा नेता, मेरा महबूब और हर दर्द को अपना दर्द महसूस करने वाला बैरिस्टर ओवैसी साहब वो निकल चुके हैं। और निश्चित रूप से जो फिजा खराब करने वाले लोग हैं उनका समय अंत आ चुका है। कहते हैं ओवैसी साहब बोलते हैं, तमाम माहौल गर्म हो जाता है, हिंदू मुस्लिम की बातें होती हैं, राजनीतिक मुद्दे अलग हो जाते हैं, मुस्लिम करते हैं। नहीं, ये गलत है। आपने देखा होगा कि जब हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ दुराचार होता है, जब मंदिर में मेरी माँ के साथ होता है, जब विवेक तिवारी की हत्या की जाती है, जब गुप्ता की हत्या मुख्यमंत्री के गृह जनपद में किया जाता है, तब भी मेरे नेता की आंखों से आंसू निकलता है, दर्द छलकता है, दर्द होता है। लेकिन उस दर्द को प्रायोजित गोदी मीडिया और वो लोग जो हमेशा से आम जन का शिकार करता आया है, उनके वोटों पे अपना सत्ता प्राप्त कर उन पे ही जुल्म करता आया है, उन लोगों का जमीन खिसकता जो नजर आ रहा है, इस तरीके की वो बात कर रहे हैं। नहीं तो मेरा नेता, मेरा महबूब, मेरा ओवैसी साहब सबको एक नजर से देखना चाहते हैं और सबको बराबर का अधिकार दिलाना चाहते हैं। राजनीति का अछूत बना के रख दिया ओवैसी साहब को। आप महबूब कर रहे हैं, नहीं, लोग लाना ही नहीं चाह रहे अपने साथ। ओवैसी साहब कह रहे हैं साहब हमें भी ले लो, हिस्सेदारी की आप देखें, ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। इनको ऐसी लौह पुरुष नहीं कहा गया। ये कोई लोहे का कारोबार नहीं करते थे कि लौह पुरुष हो गए, है ना। इन्होंने किसानों की जंग लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ी थी सर्वप्रथम, तब किसानों ने इन्हें लौह का तमगा देने का काम किया। लेकिन यही वो गृह मंत्री हैं जिन्होंने आरएसएस पे भी बैन लगाने का काम किया था। लेकिन अगर मेरा नेता गलत है तो ये राष्ट्रवादी सरकार उन पर रोक क्यों नहीं लगाती? मेरा पार्टी अगर गलत है
तो ये चुनाव लड़ने से रोक क्यों नहीं लगाती? इससे पता चलता है कि मेरा नेता सही है, चुनाव आयोग सही है, मेरी पार्टी सही है। संविधान के स्तर पर हम बात करना चाहते हैं। संविधान के द्वारा जो अधिकार मिलना चाहिए लोगों को, वो अधिकार दिलाने के लिए मेरा नेता निकला है और उनके साथ हम सिपाही बनकर जंग लड़ने को तैयार हैं। आपके साथ है कौन? वो तो 80 बनाम 20 की लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं 80% हम लोग हैं, 20% वो हैं जो देश का भला नहीं चाहते। सीधी सीधी लड़ाई है। हम 100% वालों में से हैं। संपूर्ण भारत मेरा है। भारत की एकता, अखंडता अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी हर भारतीयों की है। भारत में जिस किसी भी धर्म के लोग हैं उनको अपने धर्म को मनाने की आज़ादी, उनको उन पर रोक लगाने का हक किसी को नहीं है। समभाव रखना है, हमें सबके साथ प्रेम से रहना, और किसी से भी द्वेषपूर्ण कार्रवाई के तहत मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। जो हमारा संविधान कहता है उस राह पर निकल चले हैं हम। और ये जो लोग हैं जो सबको अलग अलग नज़रिया से देखना चाहते हैं, किसी को पंडित की नज़र से, किसी को मुस्लिम की नज़र से, किसी को सरदार की नज़र से, तो उस नज़र को हमें खत्म करके सिर्फ देश नज़र से हम देश को देखना चाहते हैं। पंडित जी, आप अपने लोगों को कैसे समझाएंगे? जैसे आप वोट मांगेंगे तो ये जो दिमाग में लोगों के है ओवैसी, मतलब अलग सोच, अलग बात, लोग जिन्ना तक कह देते हैं दूसरा जिन्ना है। नहीं, आप अपने लोगों को कैसे बताएंगे? जिन्ना क्या खूबी बताएंगे? मेरा नेता कहा है कि जिन्ना का मैं विरोध करता हूं। मैं जिन्ना का क्यों सम्मान करूं? मैं सम्मान करता हूं महात्मा गांधी का, मैं सम्मान करता हूं अशफाक उल्लाह खान का, मैं सम्मान करता हूं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का। जिन्ना का सम्मान करने वाले वो लोग हैं जो जिन्ना के नाम पर वोट प्राप्त करना चाहते हैं। हम लोग जिन्ना के नाम पे नहीं, हम संविधान के नाम पर इनसे वोट मांगने आए हैं। संविधान के नाम पर इनसे ताकत मांग रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर उस वक्त कह गए थे कि भैया अपने अधिकार के लिए तुम्हें जागना होगा, लेकिन ये वो लोग हैं कि धर्म का अफीम पिला पिला करके इन्हें सुलाए रखा। और अब मेरा नेता निकला है, अब जाग चुका है जनता हिंदुस्तान का, अब इनका सिंहासन डोल रहा है। समाजवाद की बात करने वाली पार्टी समाजवादी, आपने लंबा समय उनके साथ बिताया, काम किया, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, क्या वजह रही जो वहाँ से आए? देखिए, राजनीति जो होता है सेवा का एक माध्यम होता है साहब। राजनीति सत्ता सुख प्राप्त करने और ताकत की नहीं होती है। लेकिन जब राजनीति में पूंजीपति और उद्योगपतियों का हस्तक्षेप होने लगे, उनके कहने पे बिल बनने लगे, उनके कहने पे कानून में अमेंडमेंट होने लगे, तो निश्चित रूप से आप समझ लेना कि मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, दलित, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होने जा रहा है। राजनीति सेवा भाव के लिए है और सेवा भाव से निकला है मेरे नेता। और जितने भी हम सिपाही हैं, सेवा भाव से ही समाज और देश और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। तो फिर प्रधान सेवक का विरोध क्यों करते हैं? वो भी तो देश की सेवा करना है। वो प्रधान सेवक नाम से है। 56 इंच का सीना सिर्फ नाम से है, लेकिन 56 इंच का सीना है अगर किसी का तो वो ओवैसी साहब का है। 56 इंच का सीना और डोले अगर किसी का है तो ओवैसी साहब के सिपाही का है, जो देश के लिए मरना और मिटना जानता है, जो अपने देश में ही खुद को डरा हुआ महसूस कर ले। उससे आप क्या कामना करोगे कि आपको सुरक्षित रख पाएगा? फिरका परस्ती के आरोप लगते हैं। फिरका परस्त वो लोग हैं, हम नहीं हैं। हम लोग तो सद्भाव की बात करने वालों में से हैं। अब इससे भी ज़्यादा क्या आपको प्रमाण चाहिए कि पंडित मनमोहन झा गामा एक अदना से गरीब ब्राह्मण को उन्होंने अर्श से फर्श तक पहुंचाने का काम किया, फिर भी उन पर तोहमत। और आज एक पंडित मनमोहन झा गामा नहीं, कम से कम 10 उम्मीदवार हमारे लड़ रहे हैं, हमारे भाई लड़ रहे हैं, उसमें कोई ब्राह्मण, सभी जातियों के लोग हैं। तो इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान की पहचान इसी से है कि कहीं से मंदिर, कहीं से घंटा, कहीं से अजान, कहीं से गुरुवाणी। तो यही है मेरा हिंदुस्तान। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब तो ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से देखो, जब धर्म संसद हुई कि ये रोक देंगे, और आपने सुना ही होगा जय श्री राम जी के जी नाम पे जी क्या जी क्या जी चीज़ें जी होती जी दरअसल क्या है, चेहरा बदलते हैं, शब्द वही रह जाता है। और ये प्रायोजित है उन भेड़ियों का जो हमेशा गरीब लोगों का शोषण और उनका शिकार करने का काम किया है। वही शब्द साध्वी प्रज्ञा का भी था, जो नाथूराम गौडसे का महिमामंडन करता है और महात्मा गांधी जी को गाली देने का काम करता है। वही शब्द वर्तमान में कालीचरण का है, वही शब्द नरसिम्हानंद का है। तो ये लोग वो भेड़िए हैं कि सिर्फ चेहरा बदल दिया जाता है वक्त के अनुसार, और शब्द वही होता है, और समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। और उस जहर को खत्म करने चला है ओवैसी साहब और उनका सिपाही। पंडित जी, एक कॉमन सा सवाल है, जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान हैं, वक्त बदलाव का है, बदलाव कौन ला सकता है?
सपा ला सकती है, जनता ला सकती है, सपा नहीं। सपा को बोलते हैं लोग, ठीक है। जो मैं सवाल लोगों के मन में है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसे में आप क्या दिखाएंगे? क्योंकि ओवैसी साहब का जब नाम आता है तो कहते हैं अगर इनको वोट दे भी देंगे, चलो मान लिया ये अच्छा बोलते हैं, अगर इनको वोट दे भी देंगे तब भी ये कुछ कर नहीं पाएंगे, वोट बढ़ जाएगा, फिर से बीजेपी आ जाएगी। इसका आपके पास जवाब क्या है? जवाब है, जो लोग कहते हैं कि सपा विकल्प है, आप उनसे ये कहें कि जो उस भाजपा से जिसकी सत्ता थी, उस सत्ता से जो दर्जनों नेता आए हैं उस पार्टी में, क्या वो इस पार्टी में आने मात्र से रिफाइंड होकर के बिल्कुल वो सेकुलर हो गए? जो 5 साल तक जो जुल्म किया है उन्होंने, उसका सारा पाप खत्म हो गया? नहीं, वो फिर अपना चोला बदल करके फिर आपका शिकार करने आए हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि अब हमें शिकार नहीं होना है। उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित रूप से इस बार ओवैसी साहब को 60 से 70 सीट देने जा रहा है और सत्ता की चाबी हमारे पास होगी। सेकुलरिज्म, फर्जी सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोगों को के हाथों में ओवैसी साहब सत्ता नहीं देंगे। सत्ता मिलेगी सच्चे सेकुलरिज्म, जो संविधान सेकुलरिज्म का है, उसके आधार को मानने वालों को सत्ता पे बैठाया जाएगा। और जो अब तक जो अधिकार लोगों को नहीं मिला, वो अधिकार दिलाने का काम मेरे नेता ओवैसी साहब करेंगे। सपा में मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने का आरोप आपकी पार्टी लगाती रही है कि मुस्लिमों को पीछे धकेलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आपकी क्या वैल्यू है पार्टी में? आपको कितनी इज्जत मिल रही है? देखिए, इतना तो मैं जरूर कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में आपकी ताकत आपका वोट है। एक तोप के गोले से आप सरकार नहीं बना सकते, लाठी डंडों से नहीं बना सकते हैं। बुलेट का जवाब बैलेट से देना होगा आपको। और इतना तो लोग अब समझदार हो गए हैं कि अगर वोट पंडित मनमोहन झा गामा को चाहिए, बिहारी भाई अगर वोट दे रहे हैं तो पंडित मनमोहन झा गामा को मजबूत कर रहे हैं और वो खुद को मजबूत करेंगे कि उसका भाई विधायक बनेगा। उसी तरीके से अगर हमने साइकिल को वोट दिया तो मजबूत कौन होता है? अखिलेश जी का हाथ मजबूत होता है। कमल को वोट देते हैं तो क्या कहते हैं? मोदी जी का हाथ मजबूत होगा। हाथी को देंगे तो बहन जी का हाथ मजबूत होगा। तो अरे भैया, हमारा भाई अगर पतंग पे वोट देगा तो किसका हाथ मजबूत होगा, आप बताइए। तो क्यों ना हम अपने भैया का, अपने नेता का हाथ मजबूत करें। इसलिए ओवैसी साहब के हाथ को लोग मजबूत करने के लिए निकल चुका है। अब इनके मुगालते में कोई आने वाला नहीं है। किस तरीके का बदलाव कर देंगे आप? पहला बात तो मैं साहिबाबाद विधानसभा की ही कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि साहिबाबाद विधानसभा का निर्माण हुआ आज चौथी चुनाव है ये। 3 विधायक हमारे यहाँ से चुने जा चुके हैं और जब भी विधायक आया हमारे बीच, तीनों के तीनों ने जनता से एक वादा किया था कि साहिबाबाद गरीब मजदूर किसानों का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है, खास करके यहाँ पे अल्प आय के लोग रहते हैं, कि उनको सरकारी अस्पताल की मुहैया कराई जाएगी। लेकिन इतने दिन हो गए, अब तक ये सरकारी अस्पताल का नींव भी नहीं रख पाए। मैं आश्वस्त करता हूं अपने साहिबाबाद की जनता को कि आपने अगर ताकत दिया हो वैसी साहब के सिपाही को, तो सर्वप्रथम मैं आपको सरकारी अस्पताल दूंगा। दूसरा, सरकारी स्कूल का जो जर्जर व्यवस्था है उसको बेहतर करूंगा। तीसरा, मैं सैनिक स्कूल लाने का प्रयास करूंगा ओवैसी साहब के आशीर्वाद से। चौथा, जो आपने देखा होगा, ये पूरे हिंदुस्तान का दर्द है। वैश्विक कोरोना महामारी के वक्त में हर वो अभिभावक जिसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, उन अभिभावकों का दर्द मैं महसूस कर सकता हूं कि पूरे 2 साल तक उनके बच्चे अब भी नहीं जा पा रहे हैं स्कूल में, लेकिन फीस के लिए गुंडों की तरह फ़ोन किया जाता है कि फीस जमा करो, अन्यथा तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब करने का काम हम करेंगे। तो यह आश्वस्त करता हूं मैं अपने साहिबाबाद की जनता को कि आप मुझे ताकत दो। इन प्राइवेट स्कूल के स्वामियों पे मैं अंकुश लगाने का काम करूंगा, क्योंकि ये जब जमीन लिए थे सरकार से तो ये कह के लिया था कि मैं 25% निम्न आय वर्ग के लोगों के बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगा, लेकिन आज वो भी सीट ये बेच करके अरबों खरबोपति बन चुके हैं। इन पे अंकुश लगेगा और आपको इन तरीके के परेशानियों से बचाने का काम मैं करूंगा। चौथी बात है, प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की है ये। इन 7 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान के फिजाओं को लोगों ने खराब करने का काम किया है। मैं, मेरा नेता और नेता के आशीर्वाद से साहिबाबाद विधानसभा का जो आपसी भाईचारा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है अब तक, उसे संतुलित करने का काम करूंगा। हमारे साहिबाबाद विधानसभा में उसी खुशी के साथ दीपावली मनेगी जिस खुशी के साथ ईद मनता है।
तो बराबर का सबका सम्मान होगा। अभी नहीं हो रहा है क्या बराबर? नहीं हो रहा है, अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है। कल तक लोग हमसे ये कहते थे कि देखो मेरा चाचा जा रहा है, जो हमारे मुसलमान मित्र हैं उनके बेटे ये कहते मेरा चाचा जा रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो कहने लगे वो पंडित जी जा रहे हैं। तो ये शब्द का इजाद जो अगर हुआ है तो इस सरकार 7 सालों की देन है और इसी शब्दों को हमें खत्म करना है। हम ये चाहते हैं कि मेरा बेटा अगर मेरा दोस्त जा रहा हो तो उससे ये कहे कि मेरे पापा के मित्र मेरा चाचा लगते हैं, वो जा रहे हैं, उसका नाम और उसकी जाति से उसका पहचान न करें। ये आप बदलाव चाहते हैं? जी, ये बदलाव चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तमाम सवालों पर हमने बात की। पंडित मनमोहन झा हैं जो AIM-IM से साहिबाबाद से ये चुनाव लड़ेंगे, पार्टी से टिकट मिला है। काफ़ी उम्मीदें हैं, तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया। आपको क्या लगता है? आप भी ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर रखिए। सलीम के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, शाहिबाबाद।